अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सर्टिफिकेट तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तालिब इल्मों ने 15 नवंबर 2025 को इंसदाद मंशियात से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम में शिरकत करने वाले अफराद में सर्टिफिकेट्स तकसीम किया गया, जो तारिक अहमद शेरा, सदर शहर ख़ास अदबी और सकाफ़ती वेलफेयर सोसाइटी और एंजल्स कल्चरल अकेडमी की जानिब से अमल में आया। सोहेल जो कि ज़िम्मेदार है, उन्होंने निगहत रेहाना भट्ट और फरहान भट्ट की मौजूदगी में दिनागिन किताब श्रीनगर एजुकेशनल स्कूल में ये प्रोग्राम तकसीम मुनक़िद हुआ। तारिक अहमद शेरा लेजेंड स्कूल ऑफ एजुकेशन नसीमाबाद और कनेक्टर के चेयरमैन इमरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने असनाद की तकसीम के लिए जगह फराहम की। उन्होंने टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक़िदा इंसदाद मंशियात बेदारी प्रोग्राम में तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर लेजेंड स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल को भी मुबारकबाद पेश की। सबसे पहले भी यहाँ के प्रिंसिपल डेलीगेट स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल साहब को अपनी तरफ से सलाम पेश करना चाहूंगा और साथ साथ मुबारकबाद भी पेश करना चाहूंगा। रिसेंटली हमारा एक इवेंट हुआ था टाइगर हॉल श्रीनगर में 50 नवंबर, ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम अंडर द थीम ऑफ नशा मुक्ति जयंती अभियान। आपने देखा होगा उसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें कॉलेज के बच्चे आए थे, तो पुलिस से भी बच्चे आए थे। उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हुए थे, जिनमें हमने स्पीच कॉम्पिटिशन रखा था उसमें, और उसके साथ साथ हमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी रखा था, और साथ साथ कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी आपने देखी होगी। उसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनको हमने अपनी अवार्ड दिया। सबसे पहले मैं अपनी एंजल के बारे में बोलूंगा, जो परसों रिसेंटली इवेंट हुआ था शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी एंजल्स कल्चरल एकेडमी। ये दो ऑर्गेनाइजेशन हमारी हैं, जिसका मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हूँ। आई एम डॉक्टर तारिक अहमद शेरा। अभी जो इवेंट हमने टैगोर श्रीनगर में मुनक्किद किया, in collaboration with Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, JK Excise Department, supported by Shahri Khas, Traders and Chambers, Webpage Advertising Agency, JNT Bank, Srinagar Smart City, और भी बहुत सारे कुछ डिपार्टमेंट से जिनका सपोर्ट रहा है उस प्रोग्राम में, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। परसों जो ये इवेंट था, ये एक दिन का इवेंट था। इससे पहले भी हम ये इवेंट्स करते रहते हैं डिफरेंट स्कूलों में, कॉलेजेस में। इससे पहले हमने एसपी स्कूल में भी हमने यही ऐसा ही एक इवेंट किया था, वहां पर ड्रग अवेयरनेस पे। उसके साथ साथ हमने फिर नाच कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइज किया इस साल का 2025 में। अगर हम बात करेंगे, हमने नाच कॉम्पिटिशन किया, महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम भी हमने इस साल किया। प्लांटेशन ड्राइव भी हमने बहुत सारे स्कूलों में हमने ऑर्गेनाइज किया, वहां पर हमने पेड़ लगवाए। और जो इस साल का रिसेंटली जो हमारा जो ग्रैंड इवेंट था वो टाइगर हॉल में था। इन फ्यूचर में हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। यहाँ के बच्चों को भी हम चांस देंगे। खासकर मैं यहाँ के प्रिंसिपल को मुबारकबाद देना चाहूंगा और अपनी उम्मीद से को शुक्रिया करना चाहूंगा। उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। और हमारे साथ जो डिफरेंट कॉलेज के वहाँ पर बच्चे आए थे, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मैम है नवागढ़ कॉलेज से, प्रोफेसर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे। और डिफरेंट कॉलेज से जो बच्चे भी आ रहे थे उनको भी हम देंगे वो सर्टिफिकेट। और सबसे पहले यहाँ पर मैं फरहान साहब को जो यहाँ के रहने वाले हैं, परसों इवेंट को इन्होंने
चांद लगाया। उन्होंने पूरे नेशनल मीडिया में उन्होंने हमारी प्रोग्राम का कवरेज किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फरहान किताब साहब को, जिन्होंने अखबारों के न्यूज पोर्टल पर उन्होंने उसको बाकायदा कवरेज किया। और अब हम यहाँ पर बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो लेजेंड स्कूल के जो यहाँ पर आयशा सलीम, उनको मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। उनको भी मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। आयशा खान, ये 3 स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली हमारे इवेंट में उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया था स्पीच में और कॉम्पिटिशन में। जम्मू में सुनील डिम्पल दर हकीकत जम्मू कश्मीर हुकूमत की औकात कार के दौरान बिजली पर 20% सरचार्ज लगाने के मंसूबे के खिलाफ एक ज़बरदस्त और पुरजोश एहतजाज की क़ियादत कर रहे KPDCL की तजवीज़ ने तमाम सियासी जमातों, उनकी पार्टी PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर की तरफ से तनक़ीद की एक लहर को जन्म दिया। सभी ने इस इक़दाम को संगीन नाइंसाफ़ी करार दिया और मुतनबा किया कि इससे आम कश्मीरियों पर शदीद असर पड़ेगा, ख़ास तौर पर सख्त सर्दी के महीनों में। डिम्पल की रैली ने एहतजाज में एक और आवाज़ का इजाफा किया। गलियों की सतह की आवाज़ इस ख़दशात को दोहराते हुए कि इजाफा मौशी बहरान को मज़ीद ख़राब कर देगा और गर्मी को एक ऐश व आराम की पनाह देगा। अगरचे हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये ख़याल अभी ज़ेर नज़र है और उसे हतमी शक्ल नहीं दी गई, लेकिन एहतजाज ने हुकाम पर अहम दबाव डाला कि वो मनसूबे को मनसूख कर दें या इसमें ज़बरदस्त तरमीम कर दें। बिजली फ्री दो, बिजली के किराए माफ करो, 200 यूनिट बिजली फ्री दो, स्मार्ट मीटर बंद करो, प्रीपेड मीटर बंद करो, प्रीपेड मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, पानी के किराए माफ करो, बिजली के किराए माफ करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, प्रीपेड मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, प्रीपेड मीटर बंद करो, 200 यूनिट बिजली फ्री दो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बिजली की कीमतें कम करो, बिजली की कीमतें कम करो। आज हम सारे यहाँ जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो वादा हमसे 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था उसे पूरा किया जाए और प्रीपेड मीटर्स जो हैं उन्हें बंद किया जाए और जो सरकार 20% किराए बिजली के बढ़ाए हैं उन्हें तत्कालीन जल्द से जल्द वापस लिया जाए, वरना हम जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर जन आंदोलन शुरू कर देंगे। और इसी बात को लेकर के क्या ये जो 20% आप किराया बढ़ा रहे हो और सर्द इलाकों में और तमाम जम्मू कश्मीर में ये कौन सा जजिया अलायंस की सरकार लगा रही है? वादा तो आपने 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर, डबल राशन और 1 लाख नौकरी हर साल देने का किया था, लेकिन आज उस वादे की बजाय आप हमारे ऊपर लगान और जजिया लगा रहे हैं कि 20% किराया बढ़ाया जा रहा है। और इससे हम मांग करते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आप मरकज की सरकार से ये मांग करें कि हमारे सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट्स हमको वापस किए जाएं,
क्योंकि जमीन हमारी, पानी हमारे, पावर प्रोजेक्ट हमारे, और फिर भी हमें महंगे दामों के ऊपर स्मार्ट मीटर लगा करके महंगी बिजली दी जा रही है। आज कश्मीर में जन आंदोलन हो रहे हैं, जम्मू में प्रीपेड मीटरिंग के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, क्योंकि जो अलायंस की सरकार जो जजिया लगा रही है और बिजली के किराए बढ़ा रही है, हम ये मांग करते हैं कि बिजली के किराए और पानी के किराए माफ किए जाएं। इसी बात को लेकर के आज हम सारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने श्रीनगर में डल झील के किनारे एक अनोखा और अलामती एहतजाज किया, जिसे उन्होंने वोट चोरी करार दिया। मुजाहरे की क़ियादत श्रीनगर यूथ कांग्रेस के सदर यासिर मंदू ने की। इज्तिमा से खिताब करते हुए मंदू ने कहा है कि हमारा मुल्क तवील अरसे से अपनी फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन हालिया बरसों में इसकी तस्वीर को दागदार किया गया। बीजेपी ने न सिर्फ हमारे मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अब इसने जमहूरी इक़्तिदार पर हमला किया, जिनके लिए हमारा मुल्क जाना जाता है। उनकी इक़्तिदार की भूख ने जमहूरियत के जौहर को ख़तरे में डाल दिया। यूथ कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान बशमूल मोहम्मद शफी, साकिब सुल्तान एहतजाज के दौरान मौजूद रहे। गद्दी छोड़, वोट चोर, 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 गद्दी छोड़, नौकरी चोर, गद्दी छोड़, नौकरी चोर, गद्दी छोड़, इकोनॉमी चोर, गद्दी छोड़, इकोनॉमी चोर, गद्दी छोड़, इकोनॉमी चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, जमीन चोर, गद्दी छोड़, जमीन चोर, गद्दी छोड़, नौकरी चोर, गद्दी छोड़, नौकरी चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, मोदी चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से ऑलरेडी पूरे मुल्क में वोट चोरी के अगेंस्ट कैंपेन चलाए जा रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट की डायरेक्शंस पे हम यहाँ डल झील के किनारे जमा हुए। यहाँ जमा होने का मकसद जो है वो वोट चोरी के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाने का है। आप सब जानते हैं हमारा मुल्क जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, लेकिन कम्युनल सियासत और मज़हब के नाम पे सियासत खेल के बीजेपी ने उसका नाम बदनाम किया ही किया। लेकिन अब जो हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है, बीजेपी की पावर हंगर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इनकैपेबिलिटीज़ की वजह से वो नाम भी बदनाम हो रहा है। आज इस मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक फ़र्द बीजेपी से सवाल पूछता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछता है कि हरियाणा में कैसे 25 लाख वोटर्स का गलत इस्तेमाल किया गया, कैसे बिहार इलेक्शन से पहले SIR का गलत इस्तेमाल किया गया, कैसे फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया गया। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, आखिरकार वो ब्राज़ीलियन मॉडल कौन थी, वो कहाँ से आई और कैसे उसने 20 से ज़्यादा जगह अपनी वोट का जो है वो इस्तेमाल किया। ये सब चीज़ें जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे उंगली खड़ा करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 2014 से पहले इस मुल्क में एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती थी, लेकिन 2014 के बाद वो एक बीजेपी की क्लोज एलाई बन चुकी है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश जी में थोड़ी सी भी इज्जत, थोड़ी सी भी उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट बची है, तो उनको अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए और इस मुल्क में नए सिरे से इलेक्शंस कराने चाहिए। यहाँ पे जमा होने का मकसद ये भी था, जो जम्मू कश्मीर एक वक्त पे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जिसको जन्नत कहा जाता था, लेकिन बीजेपी की फेल्ड पॉलिसीज़, बीजेपी की फेल्ड गवर्नेंस की वजह से आज वो जम्मू कश्मीर जो जन्नत थी वो जहन्नम बन चुकी है। थैंक यू।